क्या आप जानते हैं, जिस इंसान ने हमें संविधान दिया वही इंसान अपने बचपन में स्कूल की क्लास में ज़मीन पर बैठने को मजबूर था। क्या आप जानते हैं, जिस महानायक ने हमें बराबरी का हक दिलाया उसी को पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, संघर्ष, शिक्षा और बदलाव की। और यकीन मानिए, अगर उनकी ज़िंदगी को ध्यान से सुन लिया, आपके जीने का नज़रिया बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं B.R. अम्बेडकर की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने भारत का इतिहास ही बदल दिया। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में आप समझेंगे कि क्यों अम्बेडकर सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि क्रांति थे। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के छोटे से गांव माहू में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया भीमराव। लेकिन किसे पता था कि यह बच्चा आगे चलकर पूरे देश की तकदीर बदल देगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ, वो जाति जिसे अछूत कहा जाता था। स्कूल में बाकी बच्चे बेंच पर बैठते और भीमराव को दरवाजे के पास ज़मीन पर। टीचर तक उन्हें पढ़ाने से हिचकिचाते थे। पानी पीना हो तो कोई दूसरा बच्चा के हाथ से देता था। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे हर दिन तिरस्कार झेलना पड़ता था, लेकिन यही तिरस्कार उनके दिल में आग जला रहा था। भीमराव ने तय कर लिया, अगर मुझे कुछ बदलना है तो शिक्षा ही मेरा अधिकार बनेगी। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। बम्बई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। फिर कल्पना कीजिए, एक बच्चा जिसे गांव में पानी तक नहीं मिलता था, अब विदेश की धरती पर पढ़ाई करने जा रहा था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की। उस दौर में शायद ही कोई भारतीय इतनी ऊंची शिक्षा पा रहा था। भारत लौटते ही भीमराव ने देखा, स्थिति वैसी की वैसी है। जाति प्रथा अब भी लोगों की जड़ों में थी। उन्होंने आंदोलन शुरू किए, दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए, पानी के सार्वजनिक स्रोतों तक पहुंच दिलाने के लिए। 1927 का महान सत्याग्रह। अंबेडकर ने ऐलान किया कि हर इंसान को पानी पीने का अधिकार है। लोगों ने विरोध किया, लेकिन अंबेडकर डटे रहे। वे कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 शब्द लाखों दलितों के लिए नारा बन गया। 1947 भारत को आज़ादी मिली और तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई भारत का संविधान बनाने की। इस काम के लिए चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। सोचिए, वो बच्चा जिसे क्लासरूम में जगह नहीं मिली, वही अब पूरे देश को बराबरी का अधिकार देने वाला संविधान बना रहा था। संविधान सभा में उन्होंने हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने कहा, मैं उस संविधान को कभी नहीं मानूंगा जो असमानता को बढ़ावा दे। अंबेडकर ने अपना जीवन समाज सुधार में लगा दिया। उन्होंने स्त्रियों के अधिकार, मजदूरों के अधिकार और सबसे बढ़कर मानव अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उस दिन भारत ने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक युग खो दिया। आज अगर आप बेधड़क स्कूल में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, वोट डालते हैं, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, शिक्षा और संघर्ष से बदलाव ज़रूर आता है। दोस्तों, अगर अंबेडकर की ये प्रेरक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।